हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत व तवानाई बिलाल अजहर कियानी ने इंकशाफ किया है कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट होता तो मुल्क में मजीद महंगाई होती और करेंसी गिर जाती। डिफॉल्ट की वजह से लोगों को तेल, खुराक, यहाँ तक के अद्वियात भी ना मिली। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत व तवानाई बिलाल अजहर कियानी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा कि हमने हुकूमत संभाल कर सियासत के बजाय रियासत को बचाने की कोशिश की। मुल्क अगर डिफॉल्ट कर जाता तो महंगाई का तूफान आना था, मुल्क की करेंसी बुरी तरह गिर जाती। बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि पीटीआई के वजीर खजाना ने यह जानते हुए भी पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा IMF के साथ मुआहदा तोड़ा। इन्होंने कहा कि 2017 में प्रोजेक्ट तबाही लाया गया, नवाज शरीफ को इख्तिदार से निकाला गया। इस फैसले से मुल्क को रिवर्स गियर लग गया। अवाम जानती है कि मुल्क में तरक्की किस दौर में हुई है और तबाही किस दौर में। बिलाल अजहर कियानी ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अवाम इंतखाबात में कामयाब करवाकर खिदमत का मौका देंगे। आगे बढ़ते हुए बताएंगे साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। आजम खान ने चेयरमैन पीटीआई के प्रोपेगेंडे और झूठ की हंडियां बीच चौराहे में फोड़ दी। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर से मुतल्लिक बयान रिकॉर्ड करा दिया, जिसमें उन्होंने साइफर को बेबुनियाद और झूठा बयानिया करार देते हुए कहा, चेयरमैन पीटीआई ने इस ड्रामे के जरिए अवाम में मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बो दिया है। आजम खान ने चेयरमैन पीटीआई के एक और झूठ का पर्दा चाक कर दिया। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अपना बयान 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराया, जिसमें उनका दावा है कि 8 मार्च 2022 को सेक्रेटरी खारजा ने उन्हें साइफर के बारे में बताया। जराये के मुताबिक आजम खान ने साइफर को एक सोची समझी साजिश करार दिया है। बयान में आजम खान ने इंकशाफ किया कि चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तर हकाइक छुपा कर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया गढ़ा और तरीके अदम इत्मीनान से बचने के लिए को बैरूनी साजिश का रंग दे दिया। चेयरमैन पीटीआई का मौकिफ था कि वो साइफर को गलत रंग देकर अवाम की सोच को बदल देंगे। आजम खान के बयान के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी वजीर आजम को साइफर के मुतालिक पहले ही बता चुके थे। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया और साइफर अपने पास रख लिया, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी थी। साइफर वापस मांगने पर इसके गुम होने के मुतालिक बताया गया। आजम खान ने यह भी इंकशाफ किया है कि चेयरमैन पीटीआई ने उनके सामने साइफर को अवाम के सामने बैरूनी साजिश के सबूत के तौर पर पेश करने की बात की। आजम खान ने मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड कराए गए बयान में यह भी दावा किया है कि मना करने के बावजूद चेयरमैन पीटीआई ने खुफिया मरासला जाती मुफाद के लिए लहराया और इस ड्रामे के जरिए अवाम में मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बो दिया। आजम खान का इकबाली बयान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म है। शाह महमूद कुरैशी पूरी तरह शरीक जुर्म है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने मुल्की मफाद को पसे पुश्त जाती मफाद के लिए खेल खेला। कौमी इदारों के खिलाफ साइफर का ड्रामा रचाया गया। खुफिया सरकारी दस्तावेज को अपनी तहवील में रखना जुर्म है। साइफर चेयरमैन पीटीआई के पास है, जिसे बरामद करना होगा। इसी जुर्म पर अमेरिका में भी साबिक अमरीकी सदर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इस जत्थे को कानून के कटहरे में लाकर सजा देना जरूरी है। सानिया 9 मई भी इसी साजिश का तसलसल है। ताने बाने मुल्क से बाहर भी थे। मुल्क के खिलाफ साजिश करना, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को जो है वो एक्सपोज करना, उसे अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना, उससे मुल्की मफादात को मजरूह करना और फिर उसको चुरा लेना, उसको अपने प्राइवेट पोजीशन में ले जाना, ये जो है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बड़ा वाज़े जुर्म है। सबसे पहले तो ये है कि इससे ये वो बरामद होना चाहिए। आज़म खान को तो इसने कह दिया कि मुझसे गुम हो गया है, लेकिन मेरी ये असेसमेंट है कि वो गुम नहीं हुआ, इसके पास है, अभी भी इसके पास है। शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो भी इसमें पूरी तरह से, उस वक्त वो वज़ीर ख़ारजा थे, वो पूरी तरह से इसमें शामिल।
वज़ीर इत्तलात सिंध शजीना मेमन का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जो बात हम पहले दिन से कह रहे थे वो आज आज़म खान ने कह दी है। इमरान खान ने इक़्तिदार को बचाने के लिए साइफर का ड्रामा रचाया। आज़म खान के बयान के बाद हकीकत सबके सामने आ गई है। वज़ीर इत्तलात सिंध शजीना मेमन का मज़ीद कहना था कि बहरूपिये ने इक़्तिदार की खातिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कॉम्प्रोमाइज़ की। PTI चेयरमैन ने इक़्तिदार बचाने के लिए फॉरेन पॉलिसी को दाव पर लगाया। इमरान खान ने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक मैदान में तन्हा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चेयरमैन PTI पर मुल्क के खिलाफ साजिश का मुकदमा चलना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत और तवानाई बिलाल अज़हर कियानी ने सनसनीखेज इंकशाफात में कहा है कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता तो मुल्क में मजीद महंगाई होती और करेंसी गिर जाती। डिफ़ॉल्ट की वजह से लोगों को तेल, खुराक, यहाँ तक के अद्वियात भी ना मिलती। इस हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता तो मुल्क में मजीद महंगाई आती। अज़हर कियानी बिलाल अज़हर कियानी की जानिब से मजीद कहा गया कि डिफ़ॉल्ट की वजह से लोगों को खुराक, अद्वियात भी ना मिलती। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत और तवानाई बिलाल अज़हर कियानी के इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हमने हुकूमत संभाल कर सियासत के बजाय रियासत को बचाने की कोशिश की। मुल्क अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता तो महंगाई के तूफ़ान का आना ज़रूरी था। मुल्क करेंसी बुरी तरह से गिर जाती थी। बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि PTI के वज़ीर ख़जाना ने ये जानते हुए भी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा IMF के साथ मुआहदा तोड़ा। इन्होंने कहा कि 2017 में प्रोजेक्ट तबाही लाया गया, नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया। इस फैसले से मुल्क को रिवर्स गियर लग गया। अवाम जानती है कि मुल्क में तरक्की किस दौर में हुई, तबाही किस दौर में हुई। बिलाल अज़हर कियानी ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अवाम इंतखाबात में कामयाब करवा कर खिदमत का मौका देंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।